मुझे इतना परेशान कर दिया कि मेरा घर तोड़ दिया। माँ बाप को मंदिर पे हम आज 2 साल से हम रोड पे रह रहे हैं, मेरा माँ बाप ने ये लगा है यार। जरा सुनिए। हाँ जी, सॉरी सर। अभी नहीं तो 10 साल सुनवाई भी नहीं आई आपकी पिटीशन। 1 लाख रुपए मेरी गलती इतनी सी है सर कि मैंने 1 लाख रुपए इनको नहीं दिए। और ये जो नानक राम जी खड़े करवाए इन्होंने, ये वकील साहब, मैंने उसके लिए सीएम साहब से शिकायत कर दी थी 181 पे, जिसपे मुझे 9/11/2021 को कलेक्टर ऑफिस में बुलाया गया था सीएम साहब के सामने। तो मैं सीएम साहब के सामने गया तो वहाँ पे भी मैंने बताया था, इन लोगों ने वहाँ पर भी कोई पेपर कुछ भी नहीं दिखा। सिर्फ बोर्ड के अधिकारियों को पता चला कि ये लोन सेंक्शन हो गया। इन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड करी थी, जो मैं इनकी पूरी नहीं कर पाया। हाँ यस सर, ये मुझे प्लॉट नंबर 125 2020 के अंदर लॉटरी के माध्यम से खुला था, और जैसे ही मुझे लॉटरी के माध्यम से प्लॉट नंबर 125 खुला, उसके बाद में 125 2020 में खुला था प्लॉट। मुझे खुलने के बाद में जब मैं बैंक गया उसके लोन के लिए, तो बैंक वालों ने कहा था कि एक लेटर उनसे बनवा के लाओ। तो जब मैं लेटर इनसे बनवाया तो लेटर भी बना के दिया था मुझे हाउसिंग बोर्ड वालों ने, और लेटर दिए, दोनों कॉपी ले जाके बैंक में दी। तो बैंक वालों ने मुझे 20,43,000 का लोन सेंक्शन करा था प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए। और जैसे ही हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को पता चला कि ये लोन सेंक्शन हो गया, इन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड करी थी, जो मैं इनकी पूरी नहीं कर पाया। इसी बीच मुझे जो लेटर दिया था पंजीयन से स्वीकृति पत्र, उसके साथ एक पर्चा भी दिया था कि बाकी के पैसे आपको ऐसे किस्तों में भरना है। वो सारी किस्तें मैं इनके ऑफिस में जा के भर भी रहा था। आखिरी की किस्त के टाइम मैंने बैंक को बता दिया कि मेरे साथ ऐसा ये कर रहा है और मुझे परेशान कर रहा है। तो बैंक ने मुझे एक लेटर बनवाया था 50 रुपये का स्टाम्प पेपर कि ये जाके दे के आना उनसे और उस पर साइन करवा के लाना, अगर वो ऐसा कर रहे होंगे तो पता चल जाएगा। तो उस पर भी इन्होंने साइन करके दी मेरे को 23 तारीख के दिन, और उसके बाद 28 तारीख को इन्होंने मेरा प्लॉट बदल दिया। और 31 तारीख की जो थी और आखिरी किस्त थी जो भरने की, वो भी भरवा ली, और मेरा प्लॉट बदल के मेरे को वो एक लेटर भेज दिया घर पे। मुझे भी कौन सा कर दिया बदल के? प्लॉट बदल दिया, 136 नंबर कर दिया था प्लॉट। 136 दे दिया? हाँ जी। तो मैंने उसके लिए सीएम साहब से शिकायत कर दी थी 181 पे, जिसपे मुझे 9/11/2021 को कलेक्टर ऑफिस में बुलाया गया था सीएम साहब के सामने। तो मैं सीएम साहब के सामने गया तो वहाँ पे भी मैंने बताया था, इन लोगों ने वहाँ पर भी कोई पेपर कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ नाम लेके लड़ रहे थे वहाँ पे सामने। तो कलेक्टर साहब और सीएम साहब ने मेरे को कहा था कि आप एक काम करो, बदल लीजिए फिर जब ये बोल रहे हैं तो मैंने कहा मुझे पता तो चले, अगर मेरा नहीं है तो सामने वाले का तो कुछ तो प्रूफ दीजिए। फिर भी उन्होंने कहा सीएम साहब ने कि आप बदल लेना, आप कोई सा भी प्लाट कोई सा भी ले लेना, क्योंकि आपका बैंक का फाइनेंस भी है। तो मैंने कहा सीएम साहब आप एक काम कीजिए, मुझे सिर्फ जो मैंने इनको वो लगाई जन सूचना अधिकारी की कॉपी, वो तो दिलवा दीजिए, मैं उसके बाद डिसाइड कर लूँगा जैसा भी होगा। तो मुझे साहब ने कहा, इनको आदेश करा कि बोले एक काम करो, उसको जन सूचना अधिकारी की जो कॉपी मांग रहा है ये उसको दे दो। तो मुझे डाक द्वारा इन्होंने वो कॉपी भेजी, जिसके अंदर मेरा ही पंजीयन स्वीकृति पत्र पर सील साइन लगा के बाकायदा इनने भेजी। उसके बाद इन्होंने मुझे 29/11 को फिर बुलाया ऑफिस कि बोले वापस ऑफिस आ जाए, एक बार मिलना है। मैं वापस ऑफिस गया तो वहाँ पे मैंने लिखित पत्र भी दिया इनको कि मेजर जब आपने प्लॉट मिला है और ये जन सूचना अधिकारी की कॉपी भी आपने दी है, इसमें भी सब कुछ आ गया, तो तब भी मेरा प्लॉट छोड़ दो। तब भी ये मेरा प्लॉट छोड़ने को तैयार नहीं। और इन्होंने फिर जाके मेरे बैंक के अंदर, ये जहाँ से मैंने फाइनेंस करा था वहाँ मेरे खाते के अंदर पैसा ज़बरदस्ती मेरा 12 लाख रुपये ये वहाँ जमा करने का है। तो बैंक वालों के मैनेजर ने मुझे बुलाया, बोले वो खाते में पैसा डालने आया, क्या करना है? तो मैंने आप बताओ, मुझे तो कुछ पता नहीं। तो बैंक वालों ने मुझे कहा कि आप फ्रीज लॉक का एक आवेदन बना के दो, तो हम लॉक कर देंगे, तो कोई पैसा नहीं डलेगा आपके खाते में। तो मैंने ऐसा आवेदन बना के दिया तो उन्होंने वहाँ लॉक कर दिया, तो कोई पैसा डला नहीं, जिससे ये नाराज़ हो गए। और नाराज़ हो गए इन्होंने मेरे माता पिता का घर तोड़ दिया साहब। और मंदिर नानक राम कौन है? हाँ जी, नानक राम कौन? आप अब ये सिर्फ नाम से लड़ रहे हैं नानक राम जी का। और इनका भी देखिए, इन्होंने भी वकालतनामा लगा, उसमें भी इनका वो नहीं है, घर का एड्रेस वगैरह जो भी इनका एड्रेस, जिस एड्रेस पर 2 बार अपन ने वो भेजे नोटिस, आज भी उनका मैंने वकालतनामा निकाल के रखा है। ये यहाँ से अपने यहाँ से निकाला, इसमें भी देखा मैंने, ना तो इनका एड्रेस है और ना ही आधार कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं। मतलब ना तो मुझे पता है कि नानक राम कौन है, ना तो हाउसिंग बोर्ड को पता है, और ना ही न्यायालय को भी नहीं बता रही है कि कौन है और कहाँ रहता है। बस नाम चल रहा है और नाम पे जाली पेपर बना के एक लड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं। उसके बाद में भी जब मेरे माता पिता का जो घर तोड़ा, उसकी सीडी भी मैंने लगाई है सर। मंदिर था हमारा, सब कुछ, और मेरे नाम पे ही तोड़ दिया। मेरे माता पिता 3 महीने रोड पे रहे हम लोग, और आज भी केस मेरी माँ वहाँ पे मऊ में लड़ रही है, और ये मेरे नाम से वहाँ पे केस लड़ रहे हैं आज भी। उसकी भी मेरे पास में पूरी कॉपी है। उसके बाद में बैंक को इन्होंने एक लेटर दे दिया, बैंक ने मेरे को 12 तारीख
12 तारीख को एक लेटर मिला शनिवार के दिन मुझे कि आपके खाते में हम पैसा डालेंगे, बैंक वाले हम पे ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने संडे के दिन जाके, शनिवार के दिन ही थाने गया कि भैया मेरे खाते में पैसे डाल रहे। थाने वाले भी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं। आपके पोजीशन में कौन सा प्लॉट नंबर है? सब पोजीशन मेरे ही पास में, मेरा बोर्ड लगा हुआ उस पर इनके 125 पे। हाँ, और जो मैंने इनको नोटिस दिए थे हाउसिंग बोर्ड को, 3 नोटिस दिए लीगल, एक भी नोटिस का जवाब नहीं दिया इन्होंने। आखिरी नोटिस का अभी भी चिपका हुआ है उसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर आज भी। ये मुझे जाने भी नहीं देते वहाँ पर, जबकि बोर्ड में पूरा बाकायदा लगा हुआ है। मैं गया हूँ वहाँ से फ़ोटो उतार के लाया और वो लगाया मैंने इसके अंदर फाइल में। अभी जो मैंने फाइल इसके अंदर डाली है ना आज की तारीख में, ये 19 तारीख में, इसमें फ़ोटो भी डाले, उसके ऊपर फ़ोटो खींच के लाया और वो लगाया उसके अंदर कि मेरा जो आखिरी का नोटिस था वो भी लगा हुआ। सिर्फ 1 लाख रुपए मेरी गलती इतनी सी है सर कि मैंने 1 लाख रुपए इनको नहीं दिए। और ये जो नानकराम जी खड़े करवाए इन्होंने, ये वकील साहब, वो ये कह रहे हैं कि उसको आरक्षण के नाम पे खुला 2019 में के वो जो पेपर की कटिंग दिखा रही वो भी मैंने लगाई है। वो पेपर की कटिंग कुछ साफ नज़र नहीं आ रही थी, तो मैं दैनिक भास्कर प्रेस में जाकर वहाँ से पेपर की कटिंग लेके आया, वो भी मैंने लगाया। उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आरक्षण का ये विज्ञप्ति है, जबकि आरक्षण की विज्ञप्ति दूसरे महीने की थी। उसका भी पेपर है, वो भी मैंने लगाया इसके अंदर। आप चाहे तो वो भी दिखा सकता हूँ मैं। और मेरे बैंक में खाते में पैसे डालने के, वो भी मेरे खाते में पैसा नहीं है। ये मेरी बैंक की डायरी वगैरह सब मैंने लगाई है। ये मुझे इतना परेशान कर दिया कि मेरा घर तोड़ दिया। माँ बाप को मंदिर पे, हम आज 2 साल से हम रोड पे रह रहे हैं, मेरे माँ बाप। सिर्फ एक प्लॉट, एक कुछ भी नहीं, मेरी एक ही गलती है कि मैंने इनको ये पैसा नहीं दिया 1 लाख रुपए। ये हाउसिंग बोर्ड के लिए कौन है? आप है सर। क्या कहना? सर इसमें एक पद्मावती परिसर महूगांव ये के लिए, ठीक है, अब 2 मिनट आप चुप रहिए। हाँ पद्मावती परिसर महूगांव के लिए हाँ एक पेपर पब्लिकेशन हुआ था। हाँ उस पेपर पब्लिकेशन के मालूम अगर आप देखें, एनेक्शन R1 है, पेज नंबर 12 पे। उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के लिए भी प्लॉट्स रिजर्व करके रखे थे, जिसके अंदर LIG, MIG, HIG, EWS सारी कैटेगरीज के लिए प्लॉट्स थे। और उसी के अंदर सर जो रिस्पॉन्ड नंबर 2 है, उसको शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के अंदर एक प्लॉट इशू होता है सर। उसका जो प्लॉट नंबर जो उसको इशू होता है वो होता है 192 नंबर का। वो प्लॉट 92 नंबर का इशू लॉटरी सिस्टम से होता है सर। एंड ऑन 31/10/2019 द प्लॉट वाज अलॉटेड टू द रिस्पॉन्ड नंबर 2। Then Nanak Ram Kannauj has submitted an application for change of his plot. रिस्पॉन्ड नंबर 2। जी सर, वो चूंकि वहाँ पे और भी प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, सो ही रिक्वेस्टेड टू चेंज माय प्लॉट नंबर। तो इनसे क्यों चेंज कराना? तो सर इनका तो रोल सर बहुत बाद में आया है सर। इनकी नहीं आर, उसकी देखिए एप्लीकेशन में लिखा है कि R5 कि 92 के स्थान पर LIG 125 देने की कृपा करें। सर ये पहले का है। He is not in the picture. He is in the picture on the second publication. ये है 24/10/2019 का जी लेटर। सर, जी सर। और सर ये सूरज हटकर का जो आया है ये 2020 का है सर। नाउ सर उसके बाद ये जो नानक राम है, he filed an application and his application put in the board on 1/11/2019. सो आफ्टर वो जो भी उसकी एक्सचेंज ऑफ फीस जो होती है वो पे करता है, और उसके बाद 2/11/2019 में इसका प्लॉट नंबर चेंज करके 92 से 125 नंबर इसको दे दिया जाता है। इनके पास कैसे अलॉटमेंट? सर अब सर ये आ ही गया सर। नाउ द सेकंड पब्लिकेशन विच इज एनेक्शन R8 सर। R8 जी सर। R8 है सर 30/9/2020 का। अब चूंकि सर वो एक्सचेंज हो जाता है एंड बाय वे ऑफ टाइपोग्राफिकल एरर वो 125 नंबर का प्लॉट इसके अंदर लिखा जाता है वाइल इन पेपर पब्लिकेशन। एंड अगेंस्ट दिस एक्ट MP हाउसिंग बोर्ड हैज इनिशिएटेड इंक्वायरी अगेंस्ट द कंसर्निंग ऑफिसर एंड दोज ऑफिसर आर सस्पेंडेड। दोज ऑफिसर आर सस्पेंडेड सर। सस्पेंडेड, यस। उसके बाद सर अब ये 125 इनको अलॉट हो जाता है। इनको अलॉट होने के बाद इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी, क्योंकि वो प्रोसेस पूरी ऑनलाइन ही होती है, तो वो सारी चीज़ें एक साथ होती है। बैंक का लोन भी, बैंक को लेटर भी, सारी चीज़ें एक साथ होती है।
और 16/10/2020 को R9 से इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। देन रजिस्ट्रेशन इनका कंफर्म होता है 27/11/2020 R8 से, और इनको एक लेटर भेजा जाता है कि आपका ये जो है ये कंफर्म हो चुका है। तब तक ये नहीं मालूम होता है कि जो प्लॉट नंबर है ये गलती से लिखा गया है। देन सर ऑन 2/2/2021 MP हाउसिंग बोर्ड को जब ये मालूम पड़ता है कि ये गलती से वो लिखा गया है, इनको एक लेटर इशू करते हैं और लेटर के अंदर ये बताते हैं कि आपको गलती से 125 नंबर का प्लॉट अलॉट हो गया है, और वो गलती इसी कारण से ये आपको अलॉट हो गया है। हमारे पास अभी भी प्लॉट, अरे एक मिनट चुप रहिए जरा। हमारे पास और भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं, 92, 121, 136। 121, 136। अगर आपको उसमें से कोई प्लॉट अवेलेबल जो है प्लॉट्स, आप उसमें से अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। फिर सर इनको सेकंड लेटर दिया जाता है। वो लेटर सर दिया जाता है 1/3/2021 को, एनेक्शर P14 सर। इसके अंदर भी इनको रिक्वेस्ट करी जाती है कि चूंकि वो गलती से वो प्लॉट्स जो हैं वो आपको इशू हो गए हैं, आपको पहले भी पत्र भेजा था, देयर आर मोर प्लॉट्स आर अवेलेबल, इफ यू वांट इन द सेम कैटेगरी यू कैन चूज इट। उसके बाद सर ये लेटर सर इनकी तरफ से आता है, जिसके अंदर ये बोल देते हैं कि मुझे वही प्लॉट चाहिए सर, क्योंकि उस पर लोन सैंक्शन हो गया। सर वो जो लोन है, ये जो बोल रहे हैं कि लोन भरा नहीं, दैट लोन विथ इंटरेस्ट एवरीथिंग हैज बीन पेड बाय द MP हाउसिंग बोर्ड, एवरीथिंग हैज बीन पेड। इनके खाते में पूरा पैसा विथ इंटरेस्ट सब कुछ जमा करा। इन्होंने लिखा हुआ था उसके अंदर कि ये खाते में पैसा जमा नहीं करने देना है, बट चूंकि ये आ भी नहीं रहे थे, ये बता भी नहीं रहे थे कि ठीक है हमने एक्सेप्ट करी हमारी गलती, ठीक है हमसे हुई गलती, टाइपोग्राफिकल एरर हुआ ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ दैट प्लॉट, पर ये कुछ भी नहीं बता रहे थे। फिर हमने बैंक को कहा, बैंक से डिटेल्स ली एंड वी पेड विथ इंटरेस्ट। कुछ यू हैव क्लोज योर अकाउंट। Your Lordship, we have deposited the amount in loan account, and amount now the account is cash credit with 2,51,000. Your Lordship. यस। They will. देन सर जब ये हुआ, देन एनेक्शर R21 है सर, ऑन पेज नंबर 37। ये जो कंसर्निंग जिनसे गलती हुई थी उनको उनके खिलाफ एक्शन लिया है सर इसमें। ये लास्ट के 3 हैं सर इसमें, फ्रॉम लास्ट 3rd पैराग्राफ से, पेज नंबर 37 में। ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट। तो सर एवरीथिंग हैज बीन पेड, वी हैव गिवन हिम एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि आप हमसे ये गलती हुई है, हम मान रहे हैं, पर हमारे पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट्स है, आप उसमें से कोई भी प्लॉट चूज कर लीजिए और ले लीजिए। Have you made any effort to convince Nanakram? He makes take another. सर हमने उनको भी बोला, फिर? और ये जो बोल रहे हैं कि हमारा डिटेल है सर, तो इसीलिए हमने उनको बोला भी नानकराम जी को। We have also taken a loan, my lord, and which was previously allotted to us, my lord. So we have got our rights over the plot, my lord. Because of the mistake of the housing board, this plot has been subsequently allotted to the petitioner, my lord, but that does not give any edge to the petitioner, my lord. I have also paid the money, my lord. I am also a laborer, my lord. सर इनका भी वैसे इनका रजिस्ट्री हुआ नहीं है, इनका ड्यू टू, हाँ सर, ड्यू इनकी टू हो- सर इनका भी नहीं हुआ, दोनों की क्योंकि registry होल्ड करके रखा, Hold करके रखा। क्योंकि ये मिस्टेक। अभी आपके पास कितने प्लॉट अवेलेबल है? सर अभी तो यही अब है, तो सर ये हमने ये सारे प्लॉट्स अभी रोक के रखे हैं सर, कितने? 92, 121, 136, एंड वी हैव ऑफर्ड हिम कि अगर आपको इस एरिया से बड़ा भी प्लॉट चाहिए ऑन द सेम रेट, वी आर रेडी टू गिव यू, बट ही सेड नो, आई वांट दैट 125। सर मैं थोड़ा बोलूँ? अभी रुकिए, बहुत बोल लिया ना, आपको सुन लिया एक बार में पूरा। नहीं वो थोड़ा खामोश रहिए। जी। और भी अगर कोई होंगे अवेलेबिलिटी तो वो मैं और पता कर लेता हूँ, कल लगा तो जो इनको लगे वो ये बोल रहे हैं, हम इनको देने के लिए तैयार है, वी आर रेडी। आपका क्या अटैचमेंट है उस प्लॉट?
attachment, my lord, it's a corner plot, and it's a corner plot, that is the attachment, my lord. And that was rightfully exchanged by the housing board, my lord, against my plot number. But you are not the original allottee of that plot. You got by way of exchange. My lord, they say that they can exchange it because that plot number 125 was also But allocated by to- way of lottery, 92 was allotted to you. 97. My respectful submission. 92. Yes, my lord, my respectful submission. Why you are adamant for Yes, that? my lord. Plot number 125 was also reserved for scheduled tribal category, and my lord, I belong to the scheduled tribal And category. what about petitioner? My lord, he was not even in the picture at that time. It is not. नहीं है, but he belongs to that category also. No, my lord. ये क्या आपकी कैटेगरी है. मेरी तो ओबीसी मालूम है ना आपको, तभी तो आपने ये लगाया है यार। He is OBC. जरा सुनिए, हाँ जी, है ना, लिमिट सॉरी करिए। सॉरी सर। अभी नहीं तो 10 साल सुनवाई भी नहीं आई आपकी पिटीशन। आप नानक राम को भी बुलाइए, जी, बात करते हैं जी. इसको डे आफ्टर टुमारो। मैं जब तक Friday और को भी रखें। डिटेल्स ले लेता हूँ और बुला कौन लीजिए से कौन सा plots plot। available हैं। आपको नानक राम को देखना है ना, दिखवा देते हैं आपको। सर नानक राम ने, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जब अरे अभी पहले देख तो लो हाँ। नानक राम को, आप आपके मन से वो भी भ्रम दूर हो जाए। ये कह रहे आधार कार्ड वाला. हाँ, सर। विद आधार कार्ड लेके आइए। नहीं, ये कह रहे हैं कि 19 में उनको खुला, तो 20 में जब मेरा आपने प्लॉट बदला तो 21 में मुझे ये जन सूचना अधिकारी की कॉपी क्यों दिए रहो? ठीक है, एक लिस्ट ऑफ डेट्स भी बना सर मैंने जो पूरा रिप्लाई बनाया सर उसको पूरा एक बुलेट पॉइंट में बनाइए। जी सर जी सर जी सर कीप योर नानक राम प्रेजेंट। This will be on 30th.